दोस्तों, एक बात कही गई कि अगर दोस्त की पहचान करनी है तो बुरे वक्त में करनी चाहिए। और जो चिर परिचित या स्वाभाविक या पारंपरिक आपका मित्र है वो आपके काम जरूर आता है और बुरे वक्त में जरूर आता है। बातें इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि पुतिन का बड़ा दांव भारत को मिलेगा और भी सस्ता तेल। ट्रंप की रणनीति फेल। दोस्तों, अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शतरंज पर पुतिन ने ऐसा दांव चला है जिसने ट्रंप की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है और भारत सिर्फ रूस के पारंपरिक दोस्त बल्कि भारत को मिल रहा अब तक की सबसे किफायती दरों पर तेल। ये सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं है बल्कि ये साथ है भारत के भरोसे का, जो आज 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में नहीं कमा गया। बल्कि अगर आप वो याद करिए, चाहे वो ब्रिटिश से भारत की आजादी की बात रही हो, चाहे वो नेताजी के आंदोलन की बात रही हो, चाहे नेताजी के सैन्य की शक्ति को तैयार करके ब्रिटिशियन के खिलाफ लड़ने की बात रही हो। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूं और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आज मित्रों आपसे एक अपील है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको देखने का प्रयास करें, जो कि खबरों की समीक्षा और उसके पीछे का माध्यम या जरिया और उसकी सही जानकारी आपको इस चैनल के जरिए मिलने वाली है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, वो दिन याद करिए जब भारत गुलामी के दौर में था। लड़ाइयां दो तरफी थी। अगर गांधी का शांति प्रस्ताव, नमक आंदोलन, बिना लड़े देश को आजाद कराने की मुहिम, वहीं दूसरी तरफ एक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना। और वो सेना कैसे? आम लोगों के जरिए, आम आदमियों। उनका वो नारा याद करिए, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। उस समय रसिया ने हमारा साथ दिया था। अब अगर वहां से चल करके हम 2025 की बात कर लें, पहलगाम पीछे हुआ पाकिस्तान के साथ, जिस तरह आप लोगों ने देखा, और फिर उसके बावजूद पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष या उसके सैन्य अध्यक्ष को बुला करके लंच डिप्लोमेसी, फिर टैरिफ की महामार में इसलिए कहना चाहूंगा कि 50% का टैरिफ और ब्राजील से सिर्फ ऊपर। भारत 140 करोड़ की आबादी के देश है, विश्व में दूसरी तीसरी इसकी अपनी क्षमता है। चाहे वो वैश्विक की बात कर लें, चाहे वो उपभोक्ता के रूप में बात कर लें, चाहे इसके टर्नओवर या बाकी चीजों की बात कर लें, जीडीपी की बात कर लें। तो ये अभी प्रधानमंत्री का चाइना दौरा, पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात, और सबसे बड़ी लड़ाई तो उस तेल की है। तेल में आपने देखा होगा कि तेल ने कितनों को तेल निकाला। इजराइल से ईरान की लड़ाई आपने अभी देखी पीछे। और एक बात मजे की मित्रों देखना चाहूंगा, जब कोई तानाशाह, कोई कितना मजबूत हो, कितना बड़ा हो, आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल ही रही है, लेकिन यूक्रेन का राष्ट्रपति का बैठना किसके साथ? ट्रंप के साथ। ठीक है, एक बार में बात नहीं बनी, दोबारा बात बनी, तिबारा बात बनी, यानी दादागिरी कायम रहे, वर्चस्व कायम रहे। और ट्रंप 2 का जिस तरह व्यवहार हो रहा, लगता है इन्होंने जो वादा किया अमेरिकियों को बेहतर अमेरिका देने का, व्यवसायिक रूप से बड़ा करने का, वो कहीं उल्टा नहीं पड़े। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि भारत, रसिया और चाइना, इनकी इकोनॉमी, इनका प्रोडक्शन, इनका आयात, इनका निर्यात, इनके वैश्विक संबंध अमेरिका को पूरी तरीके से कमजोर करेंगे। वो एक अलग बात है कि समय लग सकता है। मित्रों, बात करते हैं, भारत लगातार रूस से तेल खरीद ले रहा और बढ़ भी रहा। वजह साफ है, रूसी क्रूड अमेरिकी तेल की तुलना में तकरीबन $57 तक सस्ता है। यही कारण है कि भारतीय रिफाइनरी की लागत कम हो रही है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनते जा रहे हैं। हाल ही में सामने आए आंकड़ों की बात करें तो भारत को रूस की तरफ से पहले से भी ज्यादा छूट मिल रही है। जहां एक तरफ 50% का टैरिफ है, दूसरी तरफ छूट। समझने का प्रयास करिएगा, जहां जुलाई में प्रति बैरल $1 की छूट थी, वहीं अब बढ़कर $2.5 से $4 तक पहुंच चुकी है। आप समझिए, अमेरिका से मिलने वाला तेल ब्रेंट क्रूड से $3 से $5 प्रति बैरल महंगा, जिससे भारत के लिए रूसी तेल खरीदना और भी मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। और तेल की जो विधा है, आयात निर्यात है या तेल का जो व्यवसाय है, इससे आप समझिए आपके घर में पहुंचने वाला एक हर सामान, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सीधी सी बात है कि महंगाई अपने आप आपके दरवाजे आपके, और उससे कोई भी अछूता भारतीय कोई अछूता नहीं रहेगा। मोदी पुतिन मुलाकात का असर। एससीओ की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई 45 मिनट की निजी बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा। भले ही इसकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन
इसके बाद रूस ने भारत को तेल पर और ज्यादा छूट देने का फैसला किया। आज की तारीख में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। अमेरिका ने इस डील की आलोचना करते हुए भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस सस्ता तेल खरीद कर रिफाइन कर महंगे दामों पर बेच रहा है, जिससे रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। मित्रों, यहां रोकना चाहूंगा, आप समझने का प्रयास करिए। आप पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके लंच कराएं, उसके साथ आपकी डिप्लोमेसी ठीक करें, पाकिस्तान को भारत के सामने मजबूत करने में मदद करें, तब वो बात भारत को बुरी नहीं लगनी चाहिए। और अगर रसिया भारत को तेल की सप्लाई करो, हमारे व्यवसायिक संबंध बढ़े, तो वो यूक्रेन का नुकसान के बाद ये कहीं ना कहीं ऐसी डिप्लोमेसी और ऐसी कूटनीति है, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। बात मैंने इसलिए रोक करके कि आप इस बात को समझने का प्रयास करें। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि रूसी तेल खरीदना पूरी तरह से कानूनी और अंतरराष्ट्रीय नियमों का अनुरूप है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि भारत की इस नीति से न केवल देश बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतें काबू में हो रही है। अब कोई कहीं किसी से कुछ खरीदे, अब कोई कहीं किसी को कुछ बेचे, उसके बाद उस पैसे का, उसके लाभ का इस्तेमाल रसिया का निर्णय है वो कहां करता और कहां नहीं करता, और भारत उस तेल को खरीदने के बाद कहां इस्तेमाल करता है, ये भारत का अपना निर्णय है। इसके लिए अमेरिका की या किसी के साझा राय की कोई जरूरत नहीं। भारत के लिए क्यों फायदेमंद है रूस का तेल, इस बात को समझिएगा। रूस का यूराल्स ग्रेड क्रूड भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि यह भारत में अमेरिका के मुकाबले 5 से 7 डॉलर प्रति बैरल सस्ता पड़ता है। मित्रों समझिएगा, जहां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जहां पर टैरिफ की मार से भारत एक तरफ सफर करने की स्थिति में आएगा, वही हमको अगर 5-7 डॉलर प्रति बैरल सस्ता तेल मिल रहा तो इसका लाभ सीधे जनमानस को, जनतंत्र को होने वाला। इससे भारत की रिफाइनरी को बड़ी राहत मिलती है और ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति कम लागत पर हो जाती है। अगस्त के आखिर में भारत ने रूसी तेल की खरीद में और तेजी लाई। रिपोर्ट बताती है केवल एक हफ्ते में भारत ने 1.14 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदा, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधित जहाजों से आया तेल भी शामिल था। आज की स्थिति में रूस से सस्ता तेल खरीदना न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से एक बहुत ही दूरगामी कदम साबित होगा। अब मित्रों, बात आपसे कर ले, किसी भी चीज, किसी भी का उत्पाद करना और उत्पाद करने के बाद उसको वैश्विक मार्केट में ले जाके बेचना, ये हर देश की अपनी प्राथमिकता होती है। भारत जिन चीजों की, जिन उत्पादों को पैदा करता है और वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेचता है, अगर उसको टैक्स के जरिए प्रोडक्शन की कॉस्ट ही उसकी महंगी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अन्य जो प्रतिद्वंदी या वही उत्पाद किसी अन्य देश से आएगा और उस पर टैक्स कम होगा, तो हमारे निर्यात में कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमको सस्ता तेल मिलेगा तो हमारे उत्पाद को बनाने में चीजें सस्ती होंगी, और सस्ती होंगी तो हमको सस्ती बेचने में किसी भी टैरिफ की कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, रसिया चूंकि भारत का चिरपरिचित, स्वाभाविक या विचारों से मिलना, और व्यवसायिक रूप में भी अगर इस तरीके की, चूंकि बीच में कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की वजह से हमारा रसिया या में हमारे उस तरीके के मतभेद की खबरें आती रही। और मित्रों, एक बात बड़ी अजीब से कहना चाहेंगे, बार बार ये बात कही जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के, चैनल्स को लेकर के, यूट्यूबर्स को लेकर के या अन्य लेकर के, कि जो टीवी चैनल्स या जो प्रिंट मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आपको खबरें मिलती हैं, लेकिन क्या हमारा दायित्व तो हमेशा यही बनता है कि हम नेगेटिव खबरों को ही उभार करके आपके सामने लेकर के आए? खबरों की सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि डिप्लोमेसी में अगर कहीं हमारा नुकसान हुआ है, विदेश नीति में हमारा कहीं नुकसान हुआ, तो हमारा कहीं फायदा भी हो रहा है। ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को नियमित रूप से उसकी बुराई करना, हर में उसमें कमी देखना ही हमारा दायित्व नहीं, बल्कि हमारा दायित्व यह है कि हम उस पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, देश के लिए अगर उसका बेहतर कदम, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो कम से कम वो आईने के तरीके बातें आपके सामने आनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा कि मौजूदा दौरे में तो भारत के साथ चाइना और रसिया के 2 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों के साथ की बैठकें भविष्य में दूरगामी परिणाम इसके होंगे, और उसका लाभ हमको, आपको सबको मिलने वाला है। पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा, इसको देखें, शेयर करें और सच तक पहुंचने का प्रयास करें। धन्यवाद।